अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू अर्जा नावल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। कर रहे आयान और मेहरवाल इंसान नाश्ता कर रहे थे जब महरू बोली, आयान मामा की कॉल थी, डिनर पे इनवाइट किया है, तो तुम मुझे ऑफिस जाते हुए वहां छोड़ आना और रात को वहीं आ जाना। ओके, रेडी हो जा जल्दी। और थोड़ी देर बाद जवाब दिया गया, ओके कहती वो कमरे की जानिब बढ़ गई। आयान ने से अरशद हंस आता रहा। मिलोगे नहीं, वो गाड़ी से आतरती हुए बोली। लेट हो रहा हूँ, रात को यही तो आना है, फिर मिल लूंगा, तुम इज्जत कर लेना मेरी तरफ से। ओके। वो अंदर चली तो आयान ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरशद साहब और रुबिया बेगम नाश्ता कर रहे थे जब मेहरवाल इंसा दाखिल हो। अस्सलाम अलैकुम मामा, कैसी हैं? वो उनके गिले लगती बोली। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, में ठीक, अब कैसी हो? वो इसका गाल चूमती प्यार से बोले। मैं भी ठीक, मुझसे भी मिल लो बे, मैं भी हूँ यहाँ पे। अरशद साहब ने हंसते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। अस्सलाम अलैकुम बाबा। फिर वो उनके गिले मिली। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा कैसा है? बिल्कुल ठीक, मुझे तो कमजोर लग रही हो, वो बगौर उसको देखते बोले। कहाँ बाबा, वैसी ही हूँ। अच्छा चलो ये नाश्ता करें, वो कुर्सी पे बैठते बोले। नहीं बाबा, मैं करके हूँ, थोड़ा सा कर लो ना अपने बाबा के साथ, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोले। तो वो भी उनके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गए और दो ही नवाले लेके छोड़ दिया। मेहरवाल इंसा आया नहीं आया? रुबिया बेगम ने पूछा। नहीं मामा, वो लेट हो रहे थे तो मुझे छोड़ के चलेगी। बुआ कहाँ है? किचन में। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अरशद साहब उसकी पेशानी चूमते उठ खड़े हुए। अल्लाह हाफिज मामा, मैं बुआ से मिल के ये कहती वो किचन की तरफ बढ़। बताना बत किया करूं, सहर खुद से ही मुखातिब थी। नाश्ता करके वो कमरे में आ गई थी। आज इसका रिजल्ट था। नहीं बतगी, अभी हफ्ता पहले ही तो बताया था, भूल गई है ना? तो भूल जाए, पिछली दफा तो मैंने बताया भी नहीं था, खुद ही पता था, और यहाँ तक के रोल नंबर भी चोरी कर लिया था। और इस दफा हना फैजान कमरे में आया तो सहर मुंह बना के बेड पे बैठी हुई थी। वो इसके करीब बैठा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। दिल की आवाज। बोलो भी क्या हुआ? वो नरमी से बोला। आपको क्या? वो मुंह फैला के बोली। क्या मैंने कुछ कहा है? वैसे मुझे याद तो नहीं कि मैंने कुछ कहा हो, वो पर सोच अंदाज में बोला। बता दूं? नहीं नहीं बतगी। बता भी यार, मैं लेट हो रहा हूँ, वो इसका हाथ पकड़ता बोला। कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या होगा? तो फिर ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? कुछ नहीं हुआ जाहे आप? पक्का? हाँ ना। फैजान ने इसके सर पे बोसा दिया और चला गया। और यहाँ से हर मुंह फैला के बैठ गई। रिजल्ट आने में कुछ ही टाइम बचा था, अब तो हार्ट बीट भी तेज हो गई। वो लानिज में आगजीशान वही बैठा मैच देख रहा था। सिहर भी इसके साथ ही बैठ गई। शानी जी, आज मेरा रिजल्ट है। ओ अच्छा, मसरूफ अंदाज में जवाब दिया गया। वो भी कंधे अलिफा चुकात मैच देखने लगी। शबाना बेगम भी वही आके बैठ गए। उनको बैठे 5 मिनट हुए थे कि सहर बोले, मामा आज मेरा रिजल्ट है, अल्लाह तुम्हें पास करे। कहते उन्होंने भी नजरें टीवी पे टका दी, किसी को परवाह ही नहीं। सोचते वो उठ गए। कहाँ जा रही हो? कमरे में। अच्छा, फिर वो कमरे में चले गए। इस हाल में इसे सीढ़ियां चढ़ने से मना किया गया था तो वो नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थे। पता नहीं क्या हो गया है सबको, और फैजी भी भूल गई। सही कहते हैं लोग, चीज मिल जाए तो इसकी कदर कम हो जाती है। वैसे मैं चीज तो नहीं हूं, पर जो भी हूं बात तो वही है ना। वो खुद से ही उलझ रही थी। आज तो वेबसाइट भी वो खुद ही ओपन करके बैठी थी और रूल नंबर एंटर कर दिया था। धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि खुद को आवाज साफ सुना दे रही थी। महरू को आज को टेंशन नहीं थी और टीनश ने थोड़ी थी जो ये भी लेती। पास होग में इसने हाथ की मुट्ठी बना के हुआ में बुलंद की और भागती हुई लानिज में। मामा, बड़ी मामा शानी पास होग में खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची, शबाना बेगम ने उठते हुए गिले लगाया। शबाना बेगम ने भी मुबारकबाद दी। सेहर ज्यादा घूमू नहीं, एक जगह आराम से बैठ जा। रेहाना बेगम ने प्यार से कहा। सेहर जीशान के पास बैठ गई। शानी पास होग में।
हेमम पता चल गया है, अब वो अपना मैच छोड़ के उसे मुबारक तो नहीं दे सकता था ना। कितने बदतमीज हो तुम, बंदा मुबारकबाद ही दे देते। कंग्रेट्स। कमर्शियल होने पे उसने एक लफ्ज मुंह से निकाला, संभाल के रखो अपना कंग्रेट्स हनहाम। फिर वो उठ के वापस अपने कमरे में आग महरू को बताना और इससे पूछना भी तो था। पहली बैल पे ही फोन उठा लिया गया। क्या बना चुड़ैल, पास हो गहूं बंदा सलाम ही ले लेते। महरू बोली, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, कैसी हो? अब ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, जी अब ठीक है। वो हंसते हुए बोली, तुम बता। मैं भी होग पास, वो भी खुशी से बोली। आयान ब्या को बताया? नहीं, वो ऑफिस है, जब आएगा तो बता दूंगी, वो बेनियाजी से बोली। जब एगा नहीं, जब एगे शौहर हैं तुम्हारे, इज्जत किया करो। अलिफ, अच्छा अब तुम शुरू ना हो जाना, तुम बता। तुमने बताया फैजी ब्या को? नहीं, तुम्हारे बाद उन्हें ही कॉल करूंगी। चलो ठीक है, तुम बात करो उनसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थे शाम हर सौ अपने साए फैला रही थी। परिंदे अपने घरों को रवाना हो रहे थे। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थी। कुछ लोग कहीं आ रहे थे तो कुछ जा रहे थे। मेहरवालिंसा बाबा के कमरे में वो पलंग पे बैठी हुई तस्बीह पढ़ रही थी। वो उनके करीब जा बैठी। वो खामोशी से नजरें झुका के बैठ गई तो उन्होंने तस्बीह एक साइड पे रखी और इससे मुखातिब हो, क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो? एक बात करनी थी। हाँ कहो बेटा। फिर उसने अपनी और आयान की हर बात उन्हें बता दी। बुआ जी, अब आप बता है मैं क्या करूं? उन कुछ दिनों में मैं जितना रो हूं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं रो। वो अब भी रो रही थी, आंसू बदसतूर बह रहे थे। वो खामोशी से उसे सुन रही थी। बुआ जी, जब मैंने इससे बदतमीजी की थी तो उसकी भी तो गलती थी ना, और अगर नहीं भी थी तो मुआफ तो कर सकता है ना। वो इतनी बारी तरह पेश आता है मुझसे। कल भी इतनी लेट आया था घर और आके कहता है सॉरी, मोबाइल साइलेंट पे था। बुआ, मोबाइल साइलेंट पे था, इसका दिमाग तो नहीं ना। क्या उसे याद नहीं था कि उसकी बीवी घर अकेली है? खैर, बीवी तो वो मुझे समझता ही नहीं, कह के वो अस्थाज़ाए हंसी। बाबा जी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। थक घूं। उसने हाथ की पुश्त से आंसू पोंछे। अब पता है मैं क्या करूं? मामा बाबा को नहीं बता सकती मैं ये सब। मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से वो परेशान हूं। रू नहीं मेरा बचा। वो इसके आंसू साफ करती उसे खुद से लगाती बोले, रोना नहीं अब, और मेरी बात गौर से सुनो। सुनोगी ना? इसने हाँ में गर्दन हिला। तो उन्होंने बात शुरू की। आजकल मुआशरे में यही सब चल रहा है। कहीं औरत अपनी ज़बान की शिद्दत की वजह से घर बर्बाद कर रही है तो कहीं मर्द अपनी बद अखलाकी की वजह से घर आ जा रहा है। हालांकि अगर हम सब इससे काम ले बर्दाश्त करें तो ऐसा कभी नहीं हो। ये एक बुनियादी रिश्ता है जिससे एक खानदान बनता है, तो शरीयत ने भी इस रिश्ते को सबसे ज्यादा बयान किया है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको उजागर किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तकरीर, अपने आखिरी खुतबा हुज्जत उलूदा का सिर्फ एक रिश्ते को बयान किया और वो है मियाँ बीवी का। अच्छा, इस बात पे जरा गौर करना। एक लड़की मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बोली, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी होने वाली है तो बताए मेरे खावंद का मुझ पे क्या हक है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे खावंद के जिस्म पे फोड़े निकले और उनमें गंदा पानी जमा हो जाए, पीप जमा हो जाए और तो जुबान से चाट के इन जख्मों को देवी तो भी तूने खावंद का हक अदा नहीं किया। मेरी जान, शौहर की बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है। क्या हुआ जो वो तुमसे गुस्से में बात करते? सब्र करो। अगर सारे अखलाक को मैं जमा करूं एक लफ्ज में तो वो बर्दाश्त है। शिकायतों को दफन करके होंठ सी लो। वो बोलता है, गुस्सा करता है, चुप हो जा, सब्र करो। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। खामोश रहना सीखो, दरगुजर करना सीखो। यही नहीं, शौहर के आगे को भी रिश्ता हो, बाप बेटी, माँ बहन, बेया दोस्त। गुस्सा निकाल देना वक्ती एक राहत होती है, पर बाद में शर्मिंदगी और नदामत के सिवा कुछ नहीं होता। पी जाना है, सह जाना है, ये आपको एक अजीम और शान हस्ती बना देता है। आपकी दुआ है अर्श से जा टुकड़ती है। ईमान की सबसे बड़ी सिफत सब्र ही है। क़यामत के दिन ऐलान होगा, सब्र वाले खड़े हो जा, तो एक छोटी सी जमात खड़ी होगी और मेरे अल्लाह उनसे कहेंगे, जा जन्नत में चले जा, तुम्हारा को हिसाब नहीं। क्या कहा था तुमने कि थक घूं में मुझसे बर्दाश्त नहीं होता? अब मेरी जान, कुछ दिनों में ही बर्दाश्त खत्म होगा।
ऐसा नहीं करना, प्यार से बात किया करो, इससे ख्याल रखा करो इसका। देखो कल वो लेट हुआ था तो इसने सॉरी भी तो किया था ना, ठीक हो जाएगा। और हाँ, आप इसे तुम कह के बुलाती हो। मेरा बेटा वो शौहर है तुम्हारा, इज्जत से बुलाया करो, इंदे से आप कहना है। ओके। महरू ने सर को थोड़ी सी जुम्बिश दी। मेरी बातें समझ भी है या नहीं? जी समझ गई। गुड, आज आपका रिजल्ट आया है, इसे बताना और अल्लाह से दुआ मांगा करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया बाबा। किस लिए? मुझे इतना समझाने के लिए। शुक्रिया की जरूरत नहीं मुझे, मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। चलिए, ये आयान भी आने वाला है। बुआ ने इसे आंखें गिरवा है। आने वाले हैं। फिर वो दोनों मुस्कुरा गए। अस्सलाम अलैकुम फैजी, कहाँ थे? अब सुबह की मैं आपको कॉल्स कर रही हूँ, फोन रिसीव होते ही सेहर के शिकवे शुरू होगी। थोड़ा मसरूफ था, बल्कि हूँ भी आज लेटेगा, तुम सो जाना। क्यों लेटेगे? वो उदास होते बोले। काम ज्यादा है ना आज, इसलिए। पापा और बड़े पापा आ जाएंगे। पर कब तक गे? 12 बजे तक। खाना इतना लेट क्यों नहीं रहा जा रहा मेरे बगैर? वो शरारती अंदाज में बोला। ये बात नहीं, फुट से जवाब दिया। उचे नालिफ, तो फिर क्या बात है? वो मजे से बोला। थोड़ा जल्दी आ जाएगा। नहीं मेरी जान, 12 बजे से पहले तो नहीं आ सकूंगा, तुम डिनर करके सो जाना। मुझे नहीं करना आपके बगैर। अहम मम, ये क्या बात हो? प्रॉमिस करो कि तुम डिनर करके सोगी। फैजी जी मेरी जान, और वो दिल और जान से बोला। अच्छा ठीक है, इलो यू सो मच मेरी जान, डिनर जरूर करना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डिनर करके वो वापस घर आ गई थे। आयान सोने के लिए लेटने लगा था जब महरू बोली, आयान आज रिजल्ट आया है मेरा। अच्छा, पास हो गई? मुबारक हो, कहता वो लेट गया। महरू ने भी लाटस ऑफ की और लेट गई। 5 मिनट कम 12 बजे फैजान कमरे में दाखिल हुआ। सेहर सुबह थी, जैसे ही फैजान ने लाट आन की वो उठ गई। आगी, आप कब? अभी ही आया हूं। फिर फैजान फ्रेश होने चला गया। सेहर बेड करान से टेक लगा के बैठ गई। रिजल्ट भी तो बताना था इसे। फैजान बाहर निकला और बेड पे आके बैठा। टाइम देखा तो 1 मिनट कम 12 हुए थे। फैजी खाना ला है? नहीं, मैंने ऑफिस खा लिया था, पानी ला दो बस। इसने साइड टेबल से जुग उठाया जो कि खाली था। वो थोड़ी हैरान हो, फिर सर झटक के जुग पकड़ के बाहर निकल गई। पूरे 12 हो गई थे। जैसे ही इसने हाल में कदम रखा तो घर एकदम रोशन हो गया। इसके हाथ से जुग गिरने से बमुश्किल बचा था। और फिर सब दीरे की सूरत में इसके करीब आए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे दिसहर, हैप्पी बर्थडे टू यू। फैजान भी उन लोगों में खड़ा खुशी से बोल रहा था। वो हैरान थी, इसका बर्थडे था और वो भूल थी। और खुश थी, बल्कि बहुत खुश थी। सबको अपने लिए उठता देख, ये सब करते देख। घर के सब अफराद तो थे वहां, को एक भी सोया हुआ नहीं था। सब मौजूद थे। मामा, बड़ी मामा, पापा, बड़े पापा, शानी, अंजा और उसका फैजी। कैसा लगा सरप्राइज? शानी चहकते हुए बोला। बहुत अच्छा। इसने हाल में नजर दौड़ा। वो डेकोरेट था, गुब्बारे लगाएगी थे, लाटन भी एक्स्ट्रा थी और हाल के सामने वाली दीवार पे हैप्पी बर्थडे सेहर लिखा हुआ था। जुग तो पकड़ा दे मुझे, अंजा ने इससे जुग पकड़ते हुए कहा। सबने आगे भर के उसे गिले लगाया और दुआहे से नवाजा। फिर सब हाल में रखे सोफों पे बैठ गई। आप ही जल्दी जल्दी केक काटे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। जी आप ही काट दे, ये ना हो ये भक्कर उसे देख देख के ही बेहोश हो जा। तब का कभी किसी साथ पे उंगली मार के करीम खा रहा था तो कभी किसी साथ से। ये तो केक भी खा जाता, पर फैजी बया ने सख्ती से मना किया था। सेहर का तो मुंह ही खुल गया था। फैजी जी फैजी बया ने ही ये सब करवाया है, उन्हें का प्लान था। डेकोरेशन भी मैंने, अंजा ने और बया ने की है। ईशानी आंखें घुमा घुमा के बोला। पर फैजी तो अभी नहीं, वो 10:30 बजे के आई हुए हैं। घापी काट भी दे, अब बाद में ये सब पूछ लीजिएगा। आपने ना काटा तो मैंने काट देने। चली मैं कैंडल जलाता हूँ, मोती तुम हमारी पिक्स बना। बंदर पहले लाटस तो ऑफ कर लो। वो भी इसी के अंदाज में बोली। बड़े सब बच्चों की बातों से खुश हो रहे थे। कर दी है अब पिक्स बनाना। और फैजी बया वीडियो, और हाँ मैं सबसे प्यारा है।
उफ़ अजीब जोक सुनाते रहते हो तुम, अब भला जैसे हो वैसे ही है ना, और ये तुम बेहतर जानते हो कि तुम कैसे हो। हंजा हंसते हुए बोली, तुम तो बस झलती रहना मुझसे। फैजी भैया वीडियो प्ले करें एक साथ। दो चीजें जलने लगी हैं, नहीं बल्कि एक तो जल रही है और दूसरी जलने लगी है। इसने अंजा को बात लगा और वो समझ भी गई। बेटा अब तुम कुछ मत बोलना, छोड़ो इसे, वो तो पागल है। रहाना बेगम बोले तो अंजा ने इसे मुंह चढ़ाया। इसे केक खाने की जल्दी थी वरना वो बदला तो जरूर लेता। उसने स्पार्कल कैडल्स जेला तो उसकी चिंगारियां हवा में बुलंद हो और उसकी चमक से शहर का मुंह भी चमक उठा।